नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं सीईटी के एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ और आज हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? कैलेंडर। क्या रहेगा? कैलेंडर। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी टॉपिक है कैलेंडर रीजनिंग में। तो सबसे पहले आज इसी की बात करते हैं। तो कैलेंडर की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं भी हम कैलेंडर का पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला दिन सोमवार को मानकर चलेंगे। कौन से वार को? सोमवार को मानकर चलेंगे। पहला दिन सोमवार को मानेंगे, दूसरा मंगलवार हो गया, तीसरा क्या हो गया? बुधवार हो गया। इस तरह मानकर चलेंगे। अब हम जानते हैं भी एक सप्ताह में, ये सब नॉर्मल जानकारियां हैं, ये आप सब जानते हो भी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो ये 7वां दिन कौन सा हो जाएगा? अपना रविवार। कौन सा हो जाएगा? रविवार। कौन सा हो जाएगा भाई? रविवार हो जाएगा। अब कैलेंडर में महीनों की बात करते हैं तो 12 महीने होते हैं। हम जानते हैं जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। कहां तक? दिसंबर तक चलती है सारी। कहां तक चलती है? दिसंबर तक चलती है। ठीक है ना? तो ये 12 महीने हो गए। अब इनमें कितने दिन होते हैं और कितने विषम दिन होते हैं, इन सब की जानकारी अभी लेंगे हम। तो देखते हैं, एक बार मैं इन महीनों को लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा विषम दिन कौन से होते हैं और दिन कौन से होते हैं। तो चलते हैं, महीनों की बात करें सबसे पहले, फिर वर्ष की बात करेंगे। सप्ताह की बात कर ली, अब महीनों की बात करते हैं, फिर वर्ष की बात करते हैं। तो मैं बात करता हूं जनवरी, फिर कौन आती है? फरवरी, फिर मार्च और अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आ गया अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आ गए अपने 12 महीने, यानी पूरा एक साल आ गया। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31 दिन। फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। 28 दिन होगा वो साधारण वर्ष और 29 दिन वाला लीप वर्ष। लेकिन अभी हम महीनों की बात करें, वर्ष को बाद में पढ़ेंगे, तो एक बार महीनों में चलते। मार्च में कितना? 31 दिन। अप्रैल में कितना? 30 दिन। मई में कितना? 31 दिन। जून में कितना? 30। जुलाई में कितना? 31। अगस्त में कितना? 31। सितंबर में कितना? 30। अक्टूबर में कितना? 30। नवंबर में कितना? अक्टूबर में कितना? 31। नवंबर में कितना? 30 और दिसंबर में कितना? 31। ये होते हैं। अब विषम दिन की बात करते हैं। विषम दिन की बात करते हैं तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने? विषम दिन निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देते हैं। 7 का क्या देते हैं? भाग देते हैं। और जो शेष फल आता है ना, वो क्या कहलाता है अपना? जो शेष फल आते हैं वो क्या होते हैं? विषम दिन। विषम दिन की परिभाषा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वे दिन जो सप्ताह का निर्माण नहीं करते, वे दिन जो सप्ताह का निर्माण नहीं करते हैं, किस में आएंगे? विषम दिन में आएंगे। सप्ताह का निर्माण नहीं करते हैं, सप्ताह का निर्माण नहीं करते हैं। किसका निर्माण नहीं करते हैं? सप्ताह का निर्माण नहीं करते हैं, वो किस में आएंगे? विषम दिन में आएंगे। यानी सप्ताह बन गए। जैसे जनवरी की बात करें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई? 31 दिन होते हैं। अब इसमें मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 3 अपना क्या बच गया? शेष फल बच गया। तो ये 4 तो क्या बन गए? सप्ताह बच गए। 4 तो क्या बन गए? सप्ताह बन गए। और ये 3 दिन जो शेष बचे हैं ना, वो किस में आएंगे? विषम दिन में आएंगे। किस में आएंगे? विषम दिन में आएंगे। तो जनवरी में कितने होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। और जनवरी में दिन कितने? 31।
यानी 31 दिन वाले महीने में कितने विषम दिन रहेंगे? 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3। तो मार्च में भी 3 होगा, मई में भी 3 होगा, जुलाई में भी 3 होगा, अगस्त में भी 3 होगा और अक्टूबर में भी 3 होगा और दिसंबर में भी विषम दिन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है भी, जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें विषम दिन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। उसमें विषम दिन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। अब बात करते हैं अप्रैल की। किसकी? अप्रैल की बात करते हैं। तो देखिए भाग देख लेंगे भी, 30/7 हो गया तो 7 चौके 28 यानी 4 सप्ताह हो गए। कितने हो गए? 4 सप्ताह। और शेष बचे वो कितने रह गए? 2 दिन रह गए। कितने रह गए? 2 दिन रह गए। तो ये 2 दिन किस में आएंगे? विषम में आएंगे। किस में आएंगे? विषम में आएंगे। तो 30 दिन वाले महीने में विषम दिन कितने होंगे भाई? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। अब बात करते हैं 28 दिन वाली फरवरी में। तो इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 7 चौके 28 होते हैं। तो 28 दिन की फरवरी है तो उसमें विषम दिन नहीं होंगे, 0 होंगे। और 29 दिन वाली फरवरी है उसमें विषम दिन कितना होगा? अपना 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विषम दिन निकालने के लिए क्या करना है? 7 का भाग देना। और विषम दिन कौन से होंगे? जो सप्ताह का निर्माण नहीं करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करेंगे वर्ष की। सप्ताह की बात कर ली, महीने की बात कर ली, अब बात करेंगे किसकी? वर्ष की। किसकी करेंगे? वर्ष की बात करें। तो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं अपने यहाँ। एक होता है साधारण वर्ष। एक क्या होता है? साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। और एक लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष, जिसको हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो ये बात है। एक हो गया लीप वर्ष और एक हो गया अधिवर्ष। ठीक है। तो एक लीप वर्ष यानी अधिवर्ष और एक हो गया साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में क्या होता है? कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन। और यहाँ पे कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 366 दिन। अंतर क्या रहेगा? यहाँ पे जो फरवरी का महीना है, वो 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। और यहाँ पे जो फरवरी है वो कितने दिनों की रहेगी? 29 दिनों की रहेगी। कितने दिनों की रहेगी? 29 दिनों की रहेगी। साधारण वर्ष को अगर चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाए, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाए, वह वर्ष क्या होगा? अपना साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? अपना साधारण वर्ष होगा। और वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए, वह क्या होगा? अपना पूरा पूरा जाए, वह क्या होगा? अपना लीप वर्ष यानी अधिवर्ष होगा। अब बात करें इसमें विषम दिनों की, तो क्या करना होगा? टोटल दिन कितने हैं? 365 है। और भाग किसका देना है? 7 का देना है। तो 7 5 35 बच गए 1 15, 7 2 14 और शेष बल कितना रह गया? 1। तो ये 52 कितने बन गए? सप्ताह बन गए। और जो 1 दिन बचा है ना, वो किस में आ जाएगा? अपना विषम दिन में आएगा। वो किस में आ जाएगा? अपना विषम दिन में आ जाएगा। तो जो साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब बात करें लीप वर्ष की, तो इसमें दिन कितने अपने पास? 366 दिन है। और भाग 7 का देना है। 7 5 35, 7 2 14, ये 52 तो क्या बन गए? सप्ताह बन गए। और 2 क्या बच गए? दिन अपने पास शेष बच गए। जो 2 दिन शेष बच गए ना, वो किस में आएंगे? यहाँ पे विषम दिन में आएंगे। किस में आएंगे? विषम दिन में आएंगे। किस में आएंगे? विषम दिन में आएंगे। साधारण वर्ष की एक खास बात और है। क्या है? ये वर्ष जिस वार को शुरू होते हैं, जिस वार को शुरू होते हैं, उसी वार को खत्म होते हैं। उसी वार को ये क्या होते हैं? खत्म होते हैं। जिस वार को शुरू होते हैं उसी वार को खत्म होते हैं। और लीप वर्ष यानी इसमें 1 दिन इससे ज्यादा है, तो इसकी खासियत क्या रहेगी? ये जिस वार शुरू होते हैं,
जिस वार शुरू होते हैं, जिस वार शुरू होते हैं उसके अगले वार को, उसके अगले वार को, अगले वार को खत्म होते हैं। अगले वार को क्या होते हैं भैया? खत्म होते हैं। अगर मान लिया जाए भी 1 जनवरी, मान लिया जाए भी 1 जनवरी को अगर मंडे था, क्या था? मंडे था, तो 31 दिसंबर को भी इसमें क्या होगा? मंडे होगा। इसमें क्या होगा? मंडे होगा। और अगर यहाँ पे मान लिया जाए भी 1 जनवरी को अगर संडे था, क्या था? संडे था, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे होगा। क्या होगा? मंडे होगा। क्या होगा भैया? मंडे होगा। अब साधारण वर्ष के एग्जाम्पल जाने, तो जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह क्या होता है? अपना साधारण वर्ष होता है। और लीप वर्ष क्या हो जाएगा? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 1999, ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। क्या? एक साधारण वर्ष है। और अगर बात करें 2000 की, अगर बात करें 2000 की, तो वो किस में आएगा? लीप वर्ष में आएगा। किस में आएगा? लीप वर्ष में आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में थोड़े बहुत डाउट और क्लियर होंगे। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? भी एक साधारण वर्ष में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए भी एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं, ऐसे कितने दिन या वार, दिन या वार है जो अधिकतम 53 बार आता है। अधिकतम 53 बार आता है। अधिकतम कितनी बार आता है? 53 बार आता है। और आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? 0, बी में 1, सी में 2 और डी में कितने? 3। ये ऑप्शन में आ गई। भी एक ऐसे दिन या वार जो कितनी बार आते हैं? 53 बार आता है। ऐसे कितने हैं? साधारण वर्ष की बात करिए। किसकी बात करिए? साधारण वर्ष की बात करिए, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब साधारण वर्ष की बात करिए तो साधारण वर्ष में देखो क्या होते हैं? 52 सप्ताह। 52 तो क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं। और एक दिन क्या रहता है? शेष रहता है। और इसकी खासियत क्या है? ये जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। मैं मान लेता हूं भी 1 तारीख को अगर जैसे अपने पास मंडे था, क्या था? मंडे था, तो 52 सप्ताह हो गए। कितने हो गए? 52 सप्ताह। या फिर यहाँ पे कुछ कोई भी बार आप मान सकते हो। यहाँ पे भी एक सप्ताह को मंडे मान सकते हो, संडे मान सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आपका है मान लिया। तो 1 से लेकर 52 सप्ताह तक तो वो सेम हो गए। क्या हो गए? लास्ट में जब 52वां सप्ताह चल रहा था तो वहां तक क्या हो गया? जैसे 1 तारीख को रविवार था, 1 तारीख को क्या था? रविवार मान लेते हैं एक बार। 1 तारीख को क्या था? रविवार था। तो 8 तारीख को क्या हो गया? सोमवार हो गया। क्या हो गया? सोमवार हो गया। और इसी तरह ये क्या है? सप्ताह अपना चलता रहा। क्या करता रहा? चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो ये चलता रहा। जो एक दिन शेष बचता है ना, तो ये क्या आएगा? देखो 52वां सप्ताह था, वो कहां पे समाप्त होगा? क्योंकि आपको बताया ये जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन क्या होते हैं? खत्म होते हैं। यानी ये लास्ट वाला जो दिन था ना, उस दिन क्या वार था? रविवार था। और यानी इससे पहले वाले दिन क्या होगा? शनिवार होगा। इससे पहले वाले दिन क्या होगा? शनिवार होगा। तो ये रविवार के बाद और कोई नेक्स्ट सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक कोई भी वार क्या है? वापस नहीं आया है। नहीं आया ना, रविवार आ गया। बाकी सारे बार तो 52 सप्ताह थे तो 52 बार आए। कितनी बार आए? 52 बार आए। लेकिन यहाँ पे एक ही बार ऐसा है जो क्या है? अकेला है, नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन या बार है जो अधिकतम है? 53 बार आता है। तो कितने होंगे? एक बार होगा। वो कोई सा भी हो सकता है। वो क्या होगा? जिस दिन वो वर्ष शुरू होता है ना, वही बार होगा। अगर बात करें यहाँ पे लीप ईयर की, यानी लीप वर्ष, अधिवर्ष की बात करें तो ये क्या है? नेक्स्ट डे समाप्त होता है। क्या होता है? नेक्स्ट डे। यानी रविवार को शुरू था तो रविवार भी आएगा और क्या आएगा?
सोमवार भी आएगा, रविवार भी आएगा और क्या आएगा, सोमवार भी आएगा। तो ये 2 दिन क्या हो गए, लीप ईयर में क्या होगा आपका 2 दिन ऐसे होंगे जो अधिकतम क्या आएंगे 53 बार आएंगे, और साधारण वर्ष में एक ही दिन ऐसा होगा जो क्या है, साधारण वर्ष में एक ही दिन ऐसा होगा जो क्या है 53 वर्ष आया है, और लीप में क्या होगा 2 ऐसे बार या दिन होंगे जो क्या है अधिकतम 53 बार आए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब चलते हैं, बात करते हैं शताब्दी की, बात करते हैं शताब्दी की, यानी वह वर्ष जिसमें क्या है 100 वर्ष क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वह क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी, अपनी शताब्दी कहलाएगी। जहां पे क्या है 100 वर्ष पूरे हो जाए वह क्या कहलाएगी, अपनी शताब्दी कहलाएगी। अब शताब्दी की बात करें, कौन सी साधारण होगी और कौन सी लीप होगी, तो साधारण शताब्दी, क्या शताब्दी, साधारण शताब्दी, और कौन सी शताब्दी भैया, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी कौन सी होगी, लीप शताब्दी कौन सी होगी और साधारण शताब्दी कौन सी होगी। तो हमने क्या है लीप ईयर और साधारण वर्ष को में अंतर देखने के लिए कितने का भाग दिया था, 4 का भाग दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर साधारण शताब्दी होगी तो जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा न जाए, भाग पूरा पूरा न जाए, भाग पूरा पूरा न जाए, वह क्या होगी, अपनी साधारण शताब्दी होगी। वह क्या होगी, अपनी साधारण शताब्दी होगी। और जिस शताब्दी में 400 का भाग, जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, क्या जाता है, पूरा पूरा जाता है, वह क्या होगी, अपनी लीप शताब्दी होगी। वह क्या होगी, अपनी लीप शताब्दी होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 100 क्या है, साधारण शताब्दी है, 200 क्या है, साधारण शताब्दी है, 300 क्या है, साधारण शताब्दी है, और 400 किस में आ गई, लीप शताब्दी में आ गई। बाद में 500 साधारण, 600 साधारण, 700 साधारण और 800 क्या आ गई, अपनी लीप शताब्दी आ गई। तो ये क्या होगी, लीप शताब्दियां और साधारण शताब्दियां हो गई, जिनमें अंतर आपको किस में देखना है, 400 का भाग जिसमें पूरा पूरा अगर न गया है वह क्या होगी, अपनी साधारण शताब्दी होगी, और जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए वह क्या होगी, अपनी लीप शताब्दी होगी। वह क्या होगी, अपनी लीप शताब्दी होगी। अब एक एग्जांपल लेता हूं और उसके द्वारा एक पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, भी कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान रहेगा, कौन से 2 महीनों का कैलेंडर, कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान रहेगा, समान रहेगा। अथवा या इसी क्वेश्चन को एक अदर लैंग्वेज में देखें तो कौन से 2 महीनों का, कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन समान रहेगा, प्रथम दिन समान रहेगा, प्रथम दिन समान रहेगा। और इसमें आपको ऑप्शन देता ही, पहला दे दिया अपना मार्च से अगस्त, पहला क्या दे दिया, मार्च से अगस्त। दूसरा क्या दे दिया, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से जुलाई। तीसरा क्या दे दिया अपने को, जून से नवंबर, जून से नवंबर, जून से क्या दे दिया, नवंबर दे दिया। और चौथा क्या दिया है अपने को, मई से नवंबर, क्या दिया है, मई से नवंबर, मई से क्या दिया भाई, नवंबर दिया। तो बात लेकर चलता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं लेकर चलता हूं पहले ऑप्शन को, मार्च से अगस्त, यानी जो बार 1 मार्च को है ना वही क्या है 1 अगस्त को होना चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछ रहा है भी जो बार 1 मार्च को है क्या वही बार 1 अगस्त को है, अगर हुआ तो अपना ये ऑप्शन सही होगा। अगर 1 अप्रैल को जो बार है वही 1 जुलाई को हुआ तो ये ऑप्शन सही होगा। तो सवाल को करने के 2 मेथड है, एक ट्रिकली मेथड है जो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है ना, और एक कॉन्सेप्ट से अगर मैं क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर होता है तो देख लेना। दोनों मेथड भी आसानी है, जो आपसे हो वो कर लेना। पहला मेथड हमें क्या बोल रहा है, इसमें लिख लेंगे भी मार्च, मार्च, मार्च के बाद में क्या आ गया, अप्रैल, अप्रैल के बाद में आ गया मई, और मई के बाद में आ गया जून, और जून के बाद आ गया जुलाई। क्या आ गया, जुलाई। अगस्त नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 अगस्त को पूछा है, अगर अगस्त ले लिया तो अगस्त पूरा आ गया, लेकिन अपने को तो 1 अगस्त को देखना है।
तो इनके विषम दिन आपको मैंने बताए हैं। इनके विषम दिन मार्च के कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 31 का महीना है। मई के कितने होंगे? 2 होंगे, और अप्रैल के 2 होंगे, मई के 3 हो गए, जून के 2 और जुलाई के कितने होगी? 3। फिर इनका करना है जोड़, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13। अगर इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, तो इन दोनों महीनों के वार क्या होंगे? समान होंगे। इन दोनों महीनों के प्रत्येक तारीख को वार क्या होंगे? समान होंगे। अब इसमें 7 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, पूरा पूरा नहीं गया है, 7 का भाग पूरा पूरा नहीं गया है, नहीं गया है, मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है। अब चलते हैं इस पे। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई नहीं लेंगे, जिसमें पूछा है वो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। अप्रैल के कितने हो गए? 2 हो गए, मई के कितने हो गए? 3 हो गए, जून के कितने हो गए? 2 हो गए। ऐड करवाना है, 3 2 5 और 2 7, 7 में 7 का भाग पूरा का पूरा चला गया, मतलब ये ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन अपना सही होगा। तो पहला मेथड तो ये है, विषम दिन करके उसमें 7 का भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा गया ना, तो क्या है? उन दोनों महीनों के वार या दिन समान रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं सेकंड मेथड। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड अपना, पहले बात करते हैं हम सामान्य वर्ष में। क्या बात करते हैं? सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष में। इसमें मैं कुछ कोड आपको बताऊंगा, जैसे 144, थोड़े दूर लिख देता हूं, 144 025, 144 025, 36 146, ये देखिए 144 025 036 और कितना हो गया? 146। ठीक है, अब इन पे लगा देंगे। जैसे ये अपना क्या हो गया? जनवरी, ये क्या हो गया? फरवरी, ये क्या हो गया? मार्च, ये क्या हो गया? अप्रैल, ये क्या हो गया? मई, ये क्या हो गया? जून, ये क्या हो गया? जुलाई, ये क्या हो गया? अगस्त, ये क्या हो गया? अपना सितंबर, ये क्या हो गया? अक्टूबर, ये क्या हो गया? नवंबर, और ये क्या हो गया? दिसंबर। ये अगर कोड याद है आपको, कोड याद रख सकते हो। वैसे तो आसान तरीके से याद रख सकते हो। 144 025 036 146, क्या 144 025 036 और 146। आजकल तो मोबाइल नंबर आसानी से याद रह जाते हैं, तो ये कोड क्या है ये आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं, बात साधारण वर्ष की बात है। अब ये एक डिनोट कर रहा है किसको? जनवरी को। एक किसको कर रहा है? जनवरी को। और इस कोड में देखना है एक और किसका है? अक्टूबर का है। किसका है? अक्टूबर का। तो जनवरी और अक्टूबर के क्या रहेंगे? दिन सेम रहेंगे। जनवरी और अक्टूबर के दिन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब बात करूं 4 की, तो ये डिनोट किसको कर रहा है? देखो, फरवरी को कर रहा है, मार्च को कर रहा है, और किसको कर रहा है? नवंबर को कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपके कोड याद हैं, तो आप साधारण वर्ष का पता लगाकर उसका वार किस किस महीने के समान है वो चेक कर सकते हैं। तो ये था साधारण वर्ष का कोडिंग सिस्टम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। किसकी बात करते हैं? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में ज्यादा चेंज न करते हुए, क्या न करते हुए? ज्यादा चेंज न करते हुए मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा 03। कितना लिखूंगा? 03, 034 025 036 146। अगर वो याद है ना आपको, पहले वाला भी 144 025 036 146, तो इसमें चेंज सिर्फ 14 को हटा के कितना लगाना है अपने को? 03 लगाना है। और ये किसका बन जाएगा? अपना लीप वर्ष का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? लीप वर्ष का बन जाएगा। तो ये क्या होगी? अपनी जनवरी होगी, और ये क्या होगी? अपनी फरवरी होगी। ये जनवरी हो गई और ये क्या होगी? फरवरी होगी। तो डिनोट कर रहा है, 0 किसको डिनोट कर रहा है? जनवरी को कर रहा है। और क्या है यहाँ पे? अप्रैल है। क्या है? अप्रैल है। और किसको कर रहा है? जुलाई को कर रहा है। किसको कर रहा है? जुलाई को कर रहा है। तो इन तीनों महीनों के वार क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अब 3 की बात कर लूं, तो 3 कर रहा है, देखो फरवरी को कर रहा है और अगस्त को कर रहा है और 2 को ही कर रहा है। तो इन दोनों के वार क्या होंगे? समान होंगे।
तो ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए। तो आज आपको हमारी स्मार्ट क्लासेस की सीईटी के अंदर रीजनिंग की पहली क्लास, जिसमें मैंने आज आपको टॉपिक कैलेंडर करवाया है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।